मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करते हैं। जिस ज़ात वादहू ला शरीक ने हमको पैदा किया, पैदा करने के बाद ज़िंदगी गुजारने के तमाम असबाब वसाइल को मुहैया फरमाया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक लंबा सिलसिला इस दार फ़ानी के अंदर मबूस फरमाया। नबियों के साथ, अंबिया के साथ हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे लाहे अमल के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया। बादहु लाखों करोड़ों बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जिनका नाम इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, के खुतबा जुमा के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है कुरान मजीद के हुकूक़, कुरान मजीद के क्या हक़ हैं। मोहतरम हज़रात, इस बात से हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और सारी जहान के लिए हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। और ये ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 के अंदर, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान, ये किताब, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताब सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, सीधा रास्ता दिखाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति, और मोमिनों को और मोमिनीन को जो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने के बाद अमल साले करते हैं, नेक और अच्छा अमल करते हैं, ये कुरान मजीद उन्हें खुशखबरी सुनाता है, उन्हें बसारत देता है अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है, बहुत बड़ा अज्र है। बहुत बड़ा अज्र से मुराद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत है। यानी साहिब कुरान के लिए, कुरान पढ़ने वाले के लिए और कुरान पर अमल करने वाले के लिए अल्लाह ताला ऐसे मोमिनीन के लिए जन्नत की बशारत देता है, बहुत बड़े अज्र की, अज्र अजीम की, अज्र कबीर की कुरान रहनुमाई करता है, बशारत देता है। इसी तरीक़ा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबे किराम में से कुछ लोग मौजूद हैं, आपके सामने हैं, उनमें से अबू शुरैह खुज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। कहते हैं सहाबे किराम हम बैठे हुए थे, हम सहाबे किराम कहते हैं कि हम आपस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद हमसे एक सवाल किया और फरमाया, अलैसा तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। ए सहाबा, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे साथियों, बताओ क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं है, व इन्नी रसूलुल्लाह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो सवाल किए, सहाबे किराम से ये दो सवाल पूछा कि क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और ये कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सच्चा रसूल नहीं हूँ। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जवाब क्या होगा? साहबे किराम ने फरमाया, क़ालू नाम, कहा है अल्लाह के रसूल, हम इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं, इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, ये कि आपको अल्लाह ताला ने रसूल बना करके भेजा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जो जुमला इरशाद फरमाते हैं, मोहतरम हजरात वो सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबशिरू अबशिरू अबशिरू, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए बसारत है, तुम खुश हो जाओ। फ़इन्ना हाज़ल कुरआन सबबुन तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बिअयदीकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, ये कुरान मजीद, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है,
एक सिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, व तरफुहु बिअयदीकुम, और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है, यानी साहिब कुरान के हाथ में है। कुरान पढ़ने वाला और कुरान से ताल्लुक रखने वाला और कुरान को अपने दिलो जान से करीब करने वाले का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से होता है। एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। फतमस्सकू बिही, ए मेरे सहाबा इसको मजबूती से थाम लो, इसको मजबूती से पकड़ लो, इसको मजबूती से थाम लो। फइन्नकुम लन तजिल्लू बादा, तुम इसके बाद कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी भटकोगे नहीं। इस कुरान को मजबूती से पकड़ने के बाद, इस पर जम जाने के बाद तुम सीधे रास्ते से भटक नहीं सकते, शैतान की गुमराही में आ नहीं सकते। वलन तहलिकू बादहू अबदा, और तुम कभी जलील और रुसवा नहीं होगे। तो इस हदीस पाक से मैं बतलाना चाहते मुसलमानों के कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस कलाम है। ये हमें और आपको बशारत देता है। ये किताब हमारा और आपका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत करता है। आइए एक और हदीस सुन लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्अदु कमा यसअदुल हदीद इज़ा असाबहुल माउ। मेरे सहाबा, ये दिलों पर जंग पड़ जाते हैं, दिलों पर जंग लग जाते हैं, दिल खराब हो जाते हैं। कमा यसअदुल हदीद इज़ा असाबहुल माउ, जैसा कि लोहे पर जब पानी पड़ जाए तो लोहा खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे लोहे पर पानी पड़ने के बाद लोहा खराब हो जाता है, ऐसे ही गुनाह करने की वजह से, ऐसे ही बुराई करने की वजह से, ऐसे ही अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, ऐसे ही रसूल की मुखालफत करने की वजह से तुम्हारे दिल खराब हो जाते हैं, तुम्हारे दिलों पर जंग लग जाते हैं। साहबे किराम ने फरमाया, वमा जला हुआ या रसूल अल्लाह, दिलों को रोशन करने का, दिलों को जिंदगी बख्शने का तरीका क्या है? दिल कैसे रोशन होंगे, दिल कैसे बागबान होंगे, दिल कैसे तरोताजा होंगे, दिल कैसे पाक साफ होंगे, दिल कैसे खराबी के बाद अच्छे होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलावतुल कुरान व जिक्रुल मौती। ए मेरे सहाबा, कुरान मजीद की तिलावत करने से और मौत को याद करने से दिलों को ज़िंदगी मिलेगी, दिल तरोताज़ा हो जाएंगे, दिल पाक साफ हो जाएंगे जब कुरान मजीद को पढ़ेंगे और मौत को याद करते रहेंगे। मौत को याद करते रहेंगे, मौत को हमेशा याद करते रहना चाहिए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम से पूछा, मेरे साहबा बताओ। साहबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सबसे अफजल मोमिन कौन है, सबसे अफजल मोमिन कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाका, जिसके अखलाक सबसे बेहतर है, बातचीत करने में, लेन देन करने में, अखलाक और किरदार में, कैरेक्टर और सुलूक में जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, वो तमाम मोमिनों में सबसे बेहतर इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने दूसरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मोमिनीन में सबसे होशियार कौन सा मुसलमान है, कौन सा मोमिन सबसे होशियार है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व इस्तिदादन लिमा बादल मौत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद के मराहिल के लिए, मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करता है, वो मुसलमान, वो मोमिन सबसे ज़्यादा होशियार है। हमें और आपको और करना चाहिए कि हम कौन से कैटेगरी में, ना तो हमारे अखलाक अच्छे हैं और ना तो हम मौत को याद करते हैं। तो मोहतरम हज़रात, कहने का मतलब है कि कुरान मजीद हमारे दिलों को जला बख्शता है। कुरान मजीद पढ़ने से हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत होता है। तो जिस तरीक़ा से हमारे समाज और माशरे में एक दूसरे के हुकूक हम पर आयद होते हैं, जिनका अदा करना, जिन हुकूक की अदायगी हमारे ऊपर ज़रूरी होता है, फ़र्ज होता है, ऐसे ही कुरान मजीद के कुछ हुकूक हम पर आयद होते हैं जो जिनका अदा करना, जिन हुकूक को पूरा करना, जिन हुकूक की अदायगी हम तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी और फ़र्ज बन जाता है।
और ये बात मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि हमारे मस्जिदों में कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद की तालीम दी जाती है, और हमारे अपने बच्चे, पहली बात हम कुरान मजीद से पढ़ते नहीं, कुरान मजीद को ताकों में सजा कर रख देते हैं, कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाते। और दूसरी बात यह है कि हमारा ताल्लुक जिस तरह दुनियावी तालीम से बढ़ता जा रहा है, जिस तरीका से हमारे बच्चे स्कूल के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीका से हमारे बच्चे स्कूल के लिए ट्यूशन कर रहे हैं, उतनी मेहनत हमारे बच्चे मदरसों के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मौके में, ऐसे नाजुक घड़ी में कुरान मजीद के हुकूक को जानना और उन पर अमल करना हमारे और आपके लिए और जरूरी बन जाता है। और हम आपसे गुजारिश करेंगे, कुरान मजीद के हुकूक को समझने के साथ साथ अगर हम कुरान मजीद के हक को पूरा नहीं करते, कुरान मजीद के हुकूक की अदायगी नहीं करते, तो मुसलमानों तैयार हो जाओ। और हम अपने बच्चों से, नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे कि जो कुरान मजीद को पढ़ने में आज जब मौका है, कुरान मजीद को सीखने का आज जब मौका है, कुरान मजीद की तालीम हासिल करने का, सीख लो, पढ़ लो, ताकि बाद में पढ़ने आसान हो जाए, कुरान मजीद पर अमल करना आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात, कुरान मजीद के हुकूक में से पहला हक ये है, मुसलमानों, इस बात पर हमारा और आपका ईमान होना चाहिए कि कुरान मजीद ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है, इसमें किसी चीज़ का शक और शुबा करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्लु। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा के आयत नंबर 136 के अंदर, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ मोमिनो अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी किताब पर ईमान लाओ जिसको अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब, इस किताब पर ईमान लाओ जिसको अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्लु, और उन किताबों पर भी ईमान लाओ जो कुरान मजीद से पहले तमाम रसूलों पर, तमाम अंबिया पर नाजिल की गई, उन पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। और याद रखना, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और किताब पर ईमान नहीं लाएगा, फरिश्तों का इनकार करेगा, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाएगा, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो वो इंसान बहुत दूर की गुमराही में जा गिरा है, वो गुमराह हो गया है, इतना गुमराह हो गया है, फिर उसको हिदायत मुमकिन नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर हमसे ये मुखातब किया है कि अल्लाह की किताब पर ईमान ले आओ। अल्लाह की किताब पर हमारा और ईमान, आपका ईमान है, और इस तरीके से ईमान है कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। और कुरान मजीद ये अपनी असली सूरत में आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हामीम सजदा के आयत नंबर 42 के अंदर, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान के आगे और पीछे बातिल फटक नहीं सकता, बातिल इस कुरान के ना आगे आ सकता है ना पीछे आ सकता है। यानी कुरान मजीद के अंदर न आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश है और न कमी ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान मजीद पर का पहला हक हम पर जो आप पर आयद होता है वो ये है कि कुरान मजीद पर ईमान लाना है, और वह ऐसे ईमान लाना है कि जैसे अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल किया था, आज भी और क़यामत तक ये कुरान मौजूद रहेगा। दूसरी बात, कुरान मजीद का दूसरा हक यह है कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए, कुरान मजीद को पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ऐ मेरे साथियों, कुरान मजीद को पढ़ा करो, ये कुरान मजीद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिशी बन करके आएगा, तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा।
तुम्हें निजात दिलाएगा, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की जब हम कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को जब पढ़ना शुरू करें तो अच्छी आवाज़ से पढ़ें, जिस तरह मुमकिन हो अच्छे आवाज़ में अच्छे आवाज़ में तिलावत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान, वो हम में से नहीं है जो कुरान को अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ के साथ और गुनगुना करके अच्छे खूबसूरत प्यारी आवाज़ में पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कान उधर लगा लेते हैं। और एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ज़य्यनु अस्वातकुम बिल कुरान, ए मेरे साथियों कुरान मजीद को मुज़य्यन करके पढ़ा करो, प्यारी आवाज़ के साथ पढ़ा करो। फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरान हसना, ए मेरे साथियों कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ से, प्यारी आवाज़ से पढ़ना ये कुरान की तिलावत में इजाफा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान मजीद को पढ़े और पढ़ाए। कुरान मजीद का पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। इन हदीस से मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि कुरान मजीद का हक है कि उसको पढ़ा जाए। कुरान मजीद सिर्फ ताकों में सजा कर रखने के लिए नाज़िल नहीं हुआ है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहलल कुरान अहलुल्लाहि व खासतहु, बेशक कुरान के पढ़ने वाले ये अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के चुनिंदा और मुंतखब बंदे हैं जिन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, कुरान मजीद से गाफिल नहीं रहते। कुरान मजीद का तीसरा हक ये है मुसलमानों के कुरान मजीद को गौर करके पढ़ा जाए, गौर करके पढ़ा जाए। आप सोचिए कुरान मजीद जब काफिरों को दिलों पर असर कर सकता है, जैसा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका प्लान क्या था, नबी का खात्मा करने के लिए निकले थे, लेकिन कुरान मजीद की आयतें करीमा सुनी, दिल की दुनिया बदल गई, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। वो जो अभी तक काफिर थे मुसलमान बन गए कुरान मजीद की आयतें करीमा को सुनकर। एक जिद्दी किस्म का आदमी वलीद बिन मुगीरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे नबी, ए नबी कुरान पढ़ करके सुनाओ। ईमान नहीं लाया था, भाई कुरान पढ़ करके सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ये हमारी आपकी मजबूरी है मुसलमानों के, हम कुरान मजीद ना तो पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को इस पर ताकीद करें। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल के पढ़ाई ना करो या उसमें मेहनत ना करो या उसका ट्यूशन ना करो, लेकिन अगर स्कूल की किताबों का ट्यूशन करते हो, उसमें मेहनत करते हो, तो इस कुरान मजीद किताब के लिए ट्यूशन क्यों नहीं करते? उसका एक हिस्सा ये भी बनाओ, कुरान मजीद के भी ट्यूशन लगाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया वलीद बिन मुगीरा का, अल्लाह के नबी मुझे कुरान पढ़ करके सुनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत करीमा पढ़ करके सुना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ही रहे थे, कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ रहे थे। वो जो मुसलमान नहीं हुआ, जो ईमान नहीं लाया था अल्लाह के नबी पर, वो कहता अल्लाह के नबी फिर से पढ़ के सुनाइए। अल्लाह के नबी फिर से पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से पढ़ रहे हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि पढ़ करके सुना रहे थे, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है कि इंसाफ से काम लो, अदल से काम लो, गरीबों, रिश्तेदारों, मुतादों और हमसायों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, भलाई का मामला करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुनकर और बुरी बातों से रोकता है, जुल्म और ज्यादती से रोकता है। अल्लाह ताला तुम्हें ये नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत को पकड़ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयतें करीमा पढ़ करके सुनाई। और वलीद बिन मुगीरा क्या कहता है, वल्लाही व इन्ना लहू लहलावतुन,
व इन्न लहू लतलावतुन, वो जो मुसलमान नहीं हुआ था, जो ईमान नहीं लाया था, वो कुरान मजीद की आयत करीमा सुन करके कहता है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, व इन्न लहू लहलावतुन, इस कुरान मजीद के अंदर मिठास है, इस कुरान मजीद के अंदर मिठास है। व इन्न लहू लतलावतुन, इस कुरान मजीद के अंदर तरोताजगी है, इसको पढ़ने से दिल तरोताजा होता है। और इसका मामला यह कि इसका निचला हिस्सा सायादार है और इसका आला हिस्सा फलदार है। वमा हादा कौलुल बशरी, अल्लाह की कसम, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। इस बात की तस्दीक तो वो भी करता था। तो मोहतरम हज़रात, कहने का मतलब है कि वो कुरान मजीद को समझते थे, कुरान मजीद को समझ करके पढ़ते थे। कुरान मजीद की तिलावत सिर्फ तिलावत मकसद नहीं था, कुरान मजीद को पढ़ते थे, समझते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान अर्रजुलु मिन्ना इज़ा तअल्लम अशर आयातिन लम युजाविज़हुन्ना हत्ता यअरिफा मआनीहिन्ना वल अमल बिही। कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबे किराम में से जब कोई 10 आयतें पढ़ लेता था, साहबा में से जब कोई 10 आयतों को याद कर लेता था, तो वो 11वीं आयत की तरफ नहीं बढ़ता था, 11वीं आयत नहीं पढ़ता था। हत्ता यालमा हत्ता यारिफा मआनीहिन्ना वल अमल बिही, यहाँ तक कि उन आयात का माना मतलब जानना ले। यानी साहबे किराम जब 10 आयतें करीमा पढ़ लेते थे, उनको याद कर लेते थे, तो वो कुरान मजीद की 11वीं आयत उस वक्त तक नहीं याद करते थे, उस वक्त तक नहीं पढ़ते थे, उस वक्त तक 11वीं आयत की तरफ नहीं बढ़ते थे, यहाँ तक कि 10 आयतों का मतलब ना समझ लेते थे और उस पर अमल ना कर लेते थे। हजरत इमाम तबरी कहते हैं, व इन्नी लतअजिबु मिम्मन क़रअल क़ुरआना वलम यालम बितावीलिही कैफ यतलज़्ज़ु बितिलावतिही। कहते हैं, बहुत बड़े इमाम है, कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है उस आदमी पर, मुझे ताज्जुब है ऐसे आदमी पर जो कुरान मजीद को पढ़ता है और उसके माने को समझता नहीं है। वो कुरान मजीद की बरकत और कुरान मजीद की लज्जत को कैसे पा सकता है? वो कुरान मजीद की लज्जत को कैसे पा सकता है जो कुरान को पढ़ता है लेकिन समझता नहीं? क्योंकि जब समझेगा तो माना और दिल तरोताजा होगा और समझ में आएगा कि कुरान मजीद की आयत करीमा से क्या कह रही है। इमाम ज़रख़शी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वमन लम यकुल लहु इल्मुन व फ़हमुन व तक़वा व तदब्बुर, जिसके पास इल्म ना हो, समझने का शऊर ना हो, तदब्बुर ना हो, अल्लाह का डर ना हो, वमन लम यकुल लहु इल्मुन व फ़हमुन व तक़वा व तदब्बुर, ये 4 चीजें ना हो और कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दे, कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे, लम युदरिक कहते हैं कि वो आदमी कुरान अजीम के कुछ भी लज्जत महसूस नहीं कर सकता है। तो कुरान मजीद की लज्जत को अगर हासिल करना है और ये चाहना है कि कुरान मजीद हमसे क्या कह रहा है, कुरान मजीद का हमसे मुतालबा क्या है, तो मुसलमानों, हम तमाम लोगों को कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ समझ कर पढ़ना ज़रूरी होगा। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मन क़रअल क़ुरआन तालिबन लिल हुदा मिन्हु, जिसने कुरान मजीद को पढ़ा उससे हिदायत तलब करने के लिए, उससे जानकारी के लिए, उसको समझ करके पढ़ा, तबय्यन लहू तरीक़ल हक़, तो उसके लिए हक़ का रास्ता वाज़े हो जाएगा, उसके लिए हक़ का रास्ता वाज़े हो जाएगा और वो जान जाएगा कि कुरान मजीद की आयत करीमा हमसे क्या कह रही है। तो मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद को हम पढ़ें भी और पढ़ने के साथ साथ समझ कर पढ़ें। ये कुरान मजीद का तीसरा हक़ है। कुरान मजीद का चौथा हक़ ये है कि उस पर अमल किया जाए। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद ये हमें और आपको ज़िंदगी गुजारने का एक उस्वा, एक आइडियल है कि हमें और आपको अपनी जिंदगी से कुरान के मुताबिक गुजारना है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, उमिरन नासु अन यअमलू बिल कुरान, लोगों को हुक्म दिया गया कि कुरान पर अमल करें, कुरान पर अमल करने का हुक्म दिया है। वलाकिन इत्तखज़ू तिलावतहु अमला, लेकिन लोगों का हाल क्या हो गया है कि कुरान मजीद को पढ़ना ही उन लोगों ने अमल समझ लिया है। गोया कि वो लोग कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, गोया कि वो कुरान
को कुरान पर अमल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कुरान का ये हक है और अल्लाह का ये हुक्म है कि कुरान मजीद पर अमल करो, अमल करो। अमल करने के लिए नाज़िल किया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा एक आदमी को जिसके सर को पत्थर से कूचा जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी को जिसके सर को पत्थर से कूचा जा रहा था, पत्थर से उसके सर को फोड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग, ये कौन लोग हैं और इनको ये सजा क्यों मिल रही है? इसका सर पत्थर से क्यों मारा जा रहा है? इसका सर पत्थर से क्यों कुचला जा रहा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का जवाब ये था, व अम्मा यसलुगु रासहु बिल हजरी फइन्नहु याखुजुल कुरआन फयरफुजुहु व यनूमु अनिस सलातिल मक्तूबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील ने जवाब दिया कि ये वो आदमी है जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है, पत्थर से उसका सर फोड़ा जा रहा है कि ये कुरान को पढ़ता था, याखुजुल कुरआन, कुरान को पढ़ता था, कुरान को जानता था, कुरान को समझता था, फयरफुज़हु, लेकिन कुरान से गाफिल रहता था, कुरान से गफलत करता था, वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, और फर्ज नमाज से गाफिल रहता था। फर्ज नमाज के वक्त में वो सोया रहता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, जबकि ये कुरान को नमाजों में पढ़ने का, यानी कुरान को जानने के बाद ये नमाज से गायब रहता था, नमाज में हाजिर नहीं होता था, नमाज के वक्त में सोया रहता था। इसलिए आज इसका ये अंजाम, आज इसका अंजाम इतना भयानक है कि इसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा है। तो मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद को जानिए, खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। यही वो किताब है जिस पर चलकर हमें और आपको आखिरत में निजात मिलेगी। अगर इस कुरान को हमने छोड़ दिया, इस कुरान से अगर हमने मुंह मोड़ लिया, अगर इस कुरान से हमने रूह गर्दानी कर ली, तो याद रखिए, शायर कहता है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़िरीन। अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए से एक कौम को सरबलंदी अता की थी, एक कौम को बुलंदी नसीब अता किया था, व यज़उ बिही आख़िरीन, और एक कौम को इस किताब को छोड़ देने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको ज़लील और रुसवा गिरा दिया, उसकी अजमत को, उसकी तक़द्दुस को छीन लिया। किसकी वजह से? कुरान मजीद पर अमल करने की वजह से वो लोग मुअज़्ज़ज़ थे, और इस किताब को छोड़ देने की वजह से हम साफ लफ्ज़ों में कहें तो ज़लील और रुसवा है। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद का 5वां हक़ ये है कि कुरान मजीद को जानने के बाद हम दूसरों को सिखाए भी। कुरान मजीद को दूसरों को सिखाना यह कुरान मजीद का हक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने सूरह माइदा आयत नंबर 67 के अंदर इरशाद फरमाया कि ए रसूल, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है इसको दूसरों तक पहुँचाइए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह की रसालत का हक अदा नहीं होगा। और मोहतरम हज़रात, मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तालीम को साहिबे किराम तक और मुसलमानों तक पहुँचाया नहीं? कमा हक़्क़हु अदा किया, कमा हक़्क़हु, कमा हक़्क़हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश ये करते थे कि सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कहा, फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ए नबी, क्या आप अपनी जान को हलाकत में डाल देंगे अगर ये लोग इस बात पर ईमान नहीं लाएंगे? अगर ये लोग कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, नबी पर ईमान नहीं लाएंगे, तो ए नबी, क्या आप अपनी जान को हलाकत में डाल देंगे? ये मेहनत थी हमारे नबी की, हम तो कुरान मजीद को पहुंचाने और कुरान मजीद की तालीम को प्रचार के लिए नबी की ये मेहनत थी। हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या अमल है? मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद का हक हम कितना अदा कर रहे हैं? और जब कुरान मजीद का हक अदा नहीं करेंगे
तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद कैसे लगाएं? कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जतुल विदा का मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबे किराम की एक जम्मे गफीर तादाद हाजिर है। सहाबा की तादाद तकरीबन 1 लाख या 1.25 लाख की तादाद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैंने अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुँचाया नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम से कहते हैं कि क्या मैंने अल्लाह ताला के काम को, अल्लाह ताला के रिसालत को आप तक पहुंचाया नहीं? साहबे किराम बेक जुबान होकर के कहते, अल्लाह के रसूल बल्लगता व अद्दैता व नसाता। अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया, उसका हक अदा कर दिया, उसकी नसीहत कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला लियुबल्लिगु शाहिदु मिनकुमुल गाइबा। सुनो, जो यहाँ पर मौजूद है मेरे सामने, जो यहाँ हाजिर है, जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, उन तक इस बात को पहुँचा दें, इस बात को पहुँचा दें। तो कुरान मजीद की तालीम को आम करना, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने आने वाली नस्लों को कुरान मजीद की तालीमात से रोशनास कराना, ये कुरान मजीद का हक है। इसी तरीक़ा से मोहतरम हज़रात, सिर्फ इसी पर बात ख़त्म नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिया मक़ालती फ़वाआहा व हफ़िज़हा व बल्लग़हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे, अल्लाह उस आदमी से, मुसलमान से खुश हो जाए, उसको तरोताज़ा रखे। मन समिया मक़ालती, जिसने मुझसे मेरी बात को सुना, फ़हाफ़िज़हा व वआहा, उसको याद किया और उसको अमल किया, व बल्लग़हा, और जिसने इस कुरान को, इसकी तालीमात को लोगों तक आम किया, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाने के साथ साथ, हुक्म देने के साथ साथ इसकी खुशखबरी भी सुनाई है कि बड़े ही खुश नसीब हैं वो लोग, बड़े ही अच्छे हैं वो लोग जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और इसकी तालीमात को दूसरों तक आम भी करते हैं। इसलिए मोहतरम हज़रात, ज़रूरी है कि हम तमाम लोग कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत करें। आज हमने अपना रिश्ता कुरान मजीद से मजबूत नहीं किए हैं और इसका नज़ारा उस वक्त देखने को मिलता है जब जनाब ये कहते हैं कि मदरसे के कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चों की 50% लोग गैर हाजिर रहते हैं। मोहतरम हज़रात, ये मुसलमान के बच्चे हैं, ये हमारे और आपके बच्चों का हाल है कि 50% बच्चे जब हाजिर रहते हैं तो कुरान मजीद कौन पढ़ेगा? कुरान मजीद कैसे समझेंगे? आप गौर करो। और इनको छोड़ देने की वजह से जो रिजल्ट और जो नतीजा हमारे सामने आएगा, जो बेराह रवि हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में पनपेगी, जो बच्चे हमारे बेराह रो होंगे, जो सीधे रास्ते से भटकेंगे, गुमराह होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे और आपके अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसके जिम्मेदार बच्चों के गार्जियन, बच्चों के वालिदैन हैं। इसीलिए अल्लाह के वास्ते, अगर हम कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानते, हमने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गवा दी है, बुजुर्ग हो गए हैं, अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है, तो कम से कम अपनी औलाद को ही पढ़ा दो भाई, अपनी औलाद को ही कुरान मजीद की तालीम दो। शायद वो अमल करे, शायद वो पढ़ ले, तो उसके सवाब का एक हिस्सा आपको भी मिले और आपके लिए सदके जारिया हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सी किताब है, वो कौन सी किताब है मोहतरम हजरात, जिसके 1 हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। आप दुनिया भर की डिग्रियां कोशिश करने के लिए तो दिनों रात मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कुरान मजीद पढ़ने के लिए कितना मेहनत करते हैं। क्या कुरान मजीद की नौज़ बिल्लाह दुनिया की कोई किताब मुकाबला कर सकती है? हरगिज़ नहीं कर सकती है। अगर दुनिया की सारी किताबें कुरान मजीद के सामने फेल हैं, ज़ेर हैं, उसके एक ज़बर ज़ेर के बराबर नहीं है, तो मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद को हम क्यों ना पढ़ें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान मन क़रा हर्फ़ मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिहसना, जिसने कुरान मजीद को पढ़ा उसके लिए 1 नेकी, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और 1 नेकी 10 के बराबर है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके फरमाया, जिस हदीस को हम इस मिंबर से सुना करते हैं, 1 हरफ पढ़ेंगे अल्लाह 10 नेकी अता करेगा। और अगर अलिफ लाम मीम पढ़ लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि 3 हरफ है और अलिफ लाम मीम पढ़ने की वजह से 30 नेकियां मिल जाती। याद रखिएगा, अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे नहीं और उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसकी तालीमात को आम नहीं करेंगे, तो हम अल्लाह ताला की नज़र में, नबी की नज़र में मुजरिम ठहराए जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे, या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह, मेरी इस कौम के लोगों ने, मेरे मानने वालों ने कुरान मजीद को छोड़ रखा था। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, तो मुसलमानों क्या जवाब देंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमा, और कुरान मजीद के ये जो चंद हुकूक बयान किए गए हैं, कुरान मजीद पर ईमान लाना, और कुरान मजीद पर हमारा ईमान तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ना और समझ करके पढ़ना, उस पर अमल करना और इसकी तालीमात को दूसरों तक आम करना, इन 4 हुकूक में हम बहुत पीछे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारे दिलों को कुरान मजीद की तालीमात की तरफ फेर दे। हम तमाम लोगों को कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, पढ़कर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारे हम अपने औलाद के ताल्लुक से, हम अपने बच्चों के ताल्लुक से, हम अपने नस्लों के ताल्लुक से जो कुरान मजीद की तालीम के सिलसिले में सुस्ती, लापरवाही और गफलत बरतते हैं, बारे हमें होशियार कर दे। हमारे बच्चों को कुरान मजीद की तालीमात की तरफ मोड़ दे, उन्हें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारे हम तमाम लोगों को जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, और जब भी हमारा खात्मा हो, खात्मा बिल खैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मालिकुम बारुर रऊफ़ुर।